अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, आज हम जिस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं वो है वसवासा के मुतालिक, क्योंकि वसवासा बहुत ही दिल को परेशान करता है और आदमी को बिल्कुल मायूस करके छोड़ता है। आज उसके मुतालिक कुछ बात करेंगे। ऐसे तो हमारी हजरत मुफ्ती आयूब इस्माइल कावी जम्मू सर, जो हमारी ग्रुप के निगहबान है और हमारे सरपरस्त है, उन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर बयान कर चुके हैं। जिसको बयान चाहिए हमको मैसेज भेजे तो हम वो बयान उनको भेज देंगे। उन्होंने कुरान हदीस की रोशनी में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेहतरीन अंदाज से समझाया कि वसवासा ये क्यों आते हैं और इसके इलाज क्या है। और हमारी हजरत मुफ्ती साहब जो बॉम्बे उसके जो है बॉम्बे के हैं, मुफ्ती जसीमुद्दीन साहब दामद बरकातहू, इन्होंने भी वसवासा के मुतालिक बयान दी है। और जिसको चाहिए उनकी बयान हमको पता है तो हम आपको भेज देंगे। और हम जो है, क्योंकि हमारी काम ही है कि दिल के राज और इस्लाह नफ्स की, कि दिल दिमाग में क्या क्या किस्सा आता है और किस तरीके से आता है, वो तो वही हमारी मिशन है, हम बातें हैं, तो हम भी कुछ बात आज बताएंगे। देखिए, मैक्सिमम वसवासा जो है वो दिल दिमाग के एडिक्शन के ऊपर आती है। जिसको दिल दिमाग में जिस कदर की नशा चढ़ा हुआ है वहीं से ज़्यादा वसवासा आता है, उसी चीज़ को करने के लोग कहते हैं। जैसे नेगेटिव थॉट्स हो रहा है, वो नशा हो गई है आदमी को उल्टी सोच करने का, तो उसके दिमाग में उल्टी सोच ज़्यादा आएगा। किसी को जो खाने पीने का एडिक्शन, किसी को औरत का एडिक्शन, किसी को माल का एडिक्शन, तो उसी के मुतालिक वो बात उनके दिल दिमाग में वसवासा बन के आता है और जो उसको हलाक करने की कोशिश करते हैं। और बेवकूफ़ी के एडिक्शन तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए इल्म हासिल करना जी कितनी ज़रूरी है कि अपनी जहालत दूर करना, कि मैं बता नहीं सकता। क्योंकि बेवकूफ़ी के वसवासा तो सबसे ज़्यादा आता है, इसीलिए तो आदमी बेवकूफ़ी को हरकतें करते हैं। भूलने का वसवासा कि आदमी भूल जाए, ये अलग किस्म का वसवासा है। एक तो ख्याल आना, और ये आदमी जो भूल जाए, ये भी एक ख्याल दिल दिमाग से उठता है और मेमोरी को ख़त्म करता है कि आदमी भूल जाए। याददाश्त से जो बात उठना चाहिए उसको उठने नहीं देगा, भूल जाएगा। जैसे कोई इस्तिंजा में जा रहा है, इस्तिंजा की दुआ पड़ेगा तो उसको भुला देगा शैतान, तो ये उसकी चाल है। ऐसे खाने के बाद दुआ पढ़ना भुला देगा, तो वो भूल भी एक बहुत बड़ा वसवासा है कि सब ये है। और एक तो बात बताऊं कि जिन जिन चीज़ों में इंसानों के नफ्स कमज़ोर है वहीं से ज़्यादा वसवासा आता है। इसलिए अपने नफ्स किसी चीज़ में कमज़ोर ना रहे, इसकी कोशिश करें। वसवासा इंसानों के, शैतान जो है, ये इंसानों के सबसे बड़ा दुश्मन जो है शैतान है, वो वसवासा के रास्ते से इंसान को हलाक करना चाहते हैं, कंफ्यूज करना चाहते हैं, ईमान के ऊपर डाउट लेना चाहते हैं, और जो कॉन्फिडेंस होता है उसको बर्बाद करना चाहते हैं। तो वसवासा के जरिए से ये बात करते हैं। दिल के गहरे से ये बात ज़्यादा आती है, ऐसे दिमाग से भी आती है, मेमोरी से भी आती है। और जो इंसानों के अंदर 6 जानवर छुपा हुआ ना, ये उसी की बदबू जो है, ये वसवासा है। मैंने पहले बताया कि इंसानों के जिस्म के जो सब 6 एनिमल्स छुपा हुआ है, वही जो है वसवासा ज़्यादा भेजते रहते हैं। अल्लाह पे गुस्से के वसवासा, जहर की वसवासा, एडिक्शन की वसवासा, जिसकी जो वसवासा है, वो जो कमज़ोरी है, और वो 6 एनिमल्स उसी के मुताबिक भेजते रहते, जिसकी उसको डैमेज करते गए। वसवासा उन्हीं को आता है जिनको अल्लाह ताला ने ईमान अता फरमाई। ये कमाल की बात है। वसवासा उन्हीं को आता है जिसको अल्लाह ताला ने ईमान अता फरमाए, और वो ये कमज़ोर हो जाता बाद में, आगे जाके। शुरू में परेशान करता, बाद में कमज़ोर हो जाता। दिनदार आदमी के सबसे बड़ा वसवासा जो है ना, वो याददाश्त से आता रहता है, दिल से भी आता रहता है, वो आती ही रहता है, और याददाश्त से बहुत समय वो वसवासा उठता है।
बेहतरीन तरीके से नमाज पढ़ने से वसवासा काबू में आता है। सीखना पड़ता है कि नमाज में ख्याल कहाँ कहाँ से आ रहा है, कि नमाज में अगर याददाश्त से आ रहा है उसको देखिए, माहौल से आ रहा है या दिलों से आ रहा है तो उसको इग्नोर करें। बस असल तो वसवासे के इलाज नज़रअंदाज करना। ख़तरनाक वसवासा होता है कि जब इंसान को बेवकूफ़ बना देता है और जो है उसको गुनाह और हराम की तरह लेके चला जाता है। वसवासा आई और उसको जिस्म चल पड़े उस पर। अल्लाह हिफाज़त फरमाए। सीक्रेट ऑफ हार्ट के कॉन्सेप्ट सीखने से काफ़ी वसवासा हैंडल हो जाती है, क्योंकि पता लग जाता है भाई कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, सब वो पता लग जाता है, उसको नजर आता है, क्योंकि दिल की आंखें खुल जाती ना। सीक्रेट ऑफ हार्ट की मेहनत है कि दिल तक पहुँचो, दिल की आंखों को खोलता रहो। तो दिल की आंखें जब खोलेगी तो देखेगा ना भाई वसवासा कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, वो देख पाएगा। अल्लाह उसको वो जो फिरासत है, मैंने पहले बयान कर चुका फिरासत को मतलब, तो वो फिरासत है वो बढ़ के जो है वसवासा को देख पाएगा और उसको वहीं से जो है हटा देगा। वसवासा जो है बहुत बड़ा अल्लाह वाला के लिए एक छोटी सी मामला है। ये तो क्योंकि जो बहुत अल्लाह वाला होते हैं उनको दिल दिमाग में उनकी कमांड चलता है। जब भी कोई गलत ख्याल आता है उसको हटा सकता है। एक क़ुव्वत, एक ताकत है, वो जो है पावर ऑफ कल्ब, पावर ऑफ ईमान अंदर पैदा होती है। उसी से आसानी से अल्लाह वाला, बड़ा बड़ा अल्लाह वाला जो है ये वसवासों के दूर करता है, क्योंकि उनको सुन्नत शरीयत के इल्म रहता है। तो इसलिए वो जैसे फुटबॉल के बॉल के किक होता है ना, तो बुजुर्ग लोग अपना वसवासों के किक मार के एकदम आसानी से हटा देते हैं। ये अल्लाह ताला उनको, उनके सामने वसवासा खड़ा नहीं हो सकता। कुछ लोग वसवासा में खो जाते हैं, फिर वो अपना वक्त को जाया कर देते हैं, अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं और जो है अपना काम उनके रह जाता है। ये वसवासा के भारी नुकसान है कि आदमी वसवासा में खो गए, वक्त जाया हो गई, मौका चले गए और जो उनकी जिम्मेदारी था वो काम उनसे रह गया, बस सोचते ही रह गया। तो ये एक बड़ा नुकसान है। इतनी अलर्ट रहना है कि कोई रॉन्ग डिसीजन जाना दिल दिमाग में पैदा ना हो जाए। अगर फैसला गलत घुस गई दिल दिमाग में तो भारी नुकसान हो जाएगा। इसके ऊपर बहुत ध्यान रखें। अपनी अकल में उल्टी सोच, उल्टी समझ ना पैदा हो जाए, फिर क्या होगा, डिसीजन गलत हो जाएगा, अमल खराब हो जाएगा। ये भारी नुकसान है। वसवासे की वजह से मुफ्ती साहब ने भी बात फरमाया कि गुनाह लिखा नहीं जाता। कोई भी वसवासा आए गुनाह लिखे नहीं जाता, और जो है अल्लाह ताला के यहाँ इसकी पकड़ नहीं होती। लेकिन वसवासे पे अगर अमल हो गई, कदम उठ गए, तो फिर पकड़ होगी। मेरे को एक बात पर्सनल तौर से लगता है कि जो लोग दिल की गहराई तक पहुँचे और जो है कल्ब तक पहुँचे हैं और उन्होंने डिस्कवर की कल्ब की, उनको जो है वसवासे से उनको महसूस होती है कि मेरी ईमान कमज़ोर हो गई अगर वसवासा आते हैं। एक बार हज़रत मौलाना जुबैर साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि वसवासा ईमान को डामाडोल बनाता है। सोच और वसवासा, ये लफ्ज़ उन्होंने कही थी, सोच वसवासा ईमान को डामाडोल बनाता है। ये बात क्यों कही? ये बात इसलिए कही कि ये सब लोग दिल तक पहुँचे थे, दिल की गहरे में जाते हैं, वसवासा डिस्टर्ब करता है, मक्खी आ जाता है जैसे, तो उनको डिस्टर्ब करता है। तो इसीलिए ऐसे महसूस होता है, मेरे को भी ऐसे महसूस होता है कि मेरे वसवासा जो है मेरी ईमान की और चीज़ों की बहुत भारी नुकसान होता है। ऐसा मालूम होता है वसवासा दिल को टच कर गए। तो बहरहाल पकड़ नहीं है, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा एहतियात करे तो बहुत अच्छा है। जैसे मैंने सुना था कि मक्के के बैतुल्लाह के अंदर अगर कोई गुनाह की ख्याल भी करेगा उसकी पकड़ होगा। ऐसे तो सारे दुनिया में ख्याल पर, सोच पर ये तो पकड़ तो नहीं है जब तक अमल न करें, लेकिन बैतुल्लाह के मुताबिक ऐसे मुबारक, ऐसे ख़ास जगह है वो, अल्लाह के नूर इतना आता है और वसवासे की गुंजाइश वहाँ रहते नहीं है। मैंने कई दफ़ा देखा कि वो शैतान दिल दिमाग को छू नहीं पाता, ऐसे भी होता है। तो इसलिए कि बैतुल्लाह के अंदर अगर ऐसा हुआ तो कहते हैं उनकी गुनाह की पकड़ अगर ख्याल भी आए। खैर एक ये बात है, मैंने सुना था इसलिए मैंने बता दिया। अल्लाह ताला ईमान की इम्तिहान लेना चाहता है, इसलिए मुख्तलिफ वसवासा डाल के एक तो वसवासा भी जो है
आती है उनकी ईमान को देखने के लिए। अल्लाह ताला देखिए, आप माहौल से भी अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है। तो अल्लाह ताला अगर किसी की ईमान को जांचने के लिए अंदर वसवसा डाल के अल्लाह खुद देखते कि क्या करते मेरी बंदा, तो ये बंदा जाने अल्लाह जाने, मैं आप इनके ऊपर क्या बोलूँ कि इसके ऊपर ये किस तरीके से होता है कि अगर का बहुत बड़ा गुनाह की ख्याल आ गया तो फिर अल्लाह देख अच्छा गुनाह की ख्याल किया, मेरे बंदा क्या करता है। तो ये बंदा अल्लाह के मामले में मैं इसके ऊपर कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन इम्तिहान की तो जगह है दुनिया में। बाहर माहौल में तो अल्लाह इम्तिहान डालता है जी, ईमान में तो अल्लाह हालत तो लाती ही है। इस तरह किसी के दिल में अल्लाह अगर क्या करते हैं ये तो अल्लाह और बंदा जाने, हम आप क्या बताएं। वसवसा एक अपना नफ्स के साथ जिहाद है जी, मौत तक चलते रहेगी, ख्याल आते रहेगा, इंसान उसको अपने ईमान की ताकत से, इल्म की ताकत से जी मशवरा करके उसको दूर करेगा। ये तो मौत तक इंसानों के साथ, यही तो असल टेस्ट है कि मुख्तलिफ हालत इंसान के सोते जागते उठते बैठते इसके दिल दिमाग में क्या क्या चलता है, जो उसको ज़िंदगी भर जो है इसी पे उसको लड़ाई करना पड़ता है कि अपना वसवसा यहाँ से दूर हो जाए, तो अपना उसका वसवसा को हरा दे। तो ये एक बैटल है अपना नफ्स के साथ। किसी तरीके से शैतान चाहता नहीं ईमान छिन जाए, तो फिर इंसान उसको बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर इम्तिहान को इंसान को क्वालिफाई करना है, और बाहर से भी होगा अंदर से भी, जैसे मैंने बताया। वसवसा जो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, नामहरम औरत के फॉर्म में आ सकता है, लालच के फॉर्म में आ सकता है, दुनिया की मोहब्बत के आ सकता है, हुब्बे माल हुब्बे जहाँ की तरफ आता है। मैंने जैसे कहा जिन जिन चीज़ों में इंसानों का नफ्स कमज़ोर है वहीं से ज़्यादा वसवसा आएगा हलाक करने के लिए, और इंसान आम तौर से उसी जाल में फंस जाता है, क्योंकि नफ्स की कमज़ोरी है जी, उसी जाल में फंस जाता है। इसलिए जो हमेशा अलर्ट रहना जी, वो क्योंकि बाहर से अंदर से शैतान हमला करेगा। मिसाल के तौर एक आदमी सिगरेट पीते अब छोड़ दिया, अब दोस्तों ने उनको सामने सिगरेट लाएगा, शैतान के कहने पर सिगरेट लाएगा, तो ये क्योंकि कमज़ोरी है नफ्स की, तो फिर वो पकड़ के उसको पी लेगा। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने ज़िंदगी में एक एक कमज़ोरी को जड़ से उबार खड़ा करो, बुराई को उबार करो, नहीं बुराई हलाक करेगा। ज़बरदस्त एडिक्शन फैला हुआ दिल दिमाग में, ज़्यादा तो दिमाग में फैला हुआ, जब कोई काम बहुत दिन तक करते रहेगा फिर वो दिलों में उसकी जड़ पकड़ जाएगी। लेकिन दिमाग में एडिक्शन, दुनिया की एडिक्शन, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं क्या बताऊँ, बहुत सारा दिल के राज की 2 नंबर पॉइंट में देखेंगे कितनी सारे चक्कर चल रही दिमाग के अंदर जी, कि इंसानों को हलाक करने के लिए, तो वहाँ से उसको देख लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।